आप सब सुख पा सकते हो। इसीलिए हनुमान जी की कथा जरूरी है। और आज का सौभाग्य तो और बढ़िया, सांचौर वाले तो वैसे ही महान होते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए आज का सौभाग्य और बढ़िया है। जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन अक्षय तृतीया थी, आज तीसरे दिन की कथा है। और आज पूरे भारत विश्व में मातृ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता? मातृ दिवस। लेकिन देखो तो सोशल मीडिया का कितना अजब गजब जमाना आ गया। माताजी के लिए एक ही दिन। अरे भैया, माता के लिए तो दिन दिन क्या, जन्म जन्म दे दो तब भी दिन कम है। लेकिन धन्यरी सोशल मीडिया, इसने प्राण खा लिए। एक दिन कह दिया हैप्पी मदर्स डे और बस हो गया काम। बुरा ना मानना, पढ़े लिखे युवान बच्चे खड़े हैं, बैठे हैं। मेरे युवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मां तो आखिर मां होती है। वो किसी की भी हो, मां तो आखिर मां होती। दुर्गा सप्तशती में आचार्य कहते हैं कुपुत्रो जायेत कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। मां तो मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके मां होती है। कुछ लोग तो मां के लिए तरसती। भैया, जिन्हें मां की छत्र छाया मिली हो, जिन्हें मां का आशीर्वाद मिला हो, बुरा ना मानना। हमारी कथा सुनने वाले पागलों, हम तुम्हें हनुमान कथा तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पर आज की कथा का सूत्र याद कर लो। तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है ना, हम तुम्हें जिंदा भगवान के दर्शन करा सकते हैं। वो कोई और नहीं, मां बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। महाराज शंकराचार्य जी की परंपरा में भी लिखा, अगर कोई सन्यासी त्रिदंडधारी आचार्य महापुरुष है, वह त्रिदंडधारी महापुरुष के सामने अगर मां आ जाए तो दंड को बगल में रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की आज्ञा है, वरना त्रिदंड कहीं भी झुकाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मां का ऋण दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। मां तो आखिर मां होती, किसी की भी हो। भैया, मां तो आखिर मां होती है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मेरी आत्मा, आज मातृत्व दिवस है। अंग्रेजी में बोले तुम्हारी तो मदर्स डे है। मदर्स डे पर केवल फोटो या पोस्ट डालकर अपना अपकार मत कर देना। केवल फोटो डाल करके तुम मां के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। प्रति मां, हम लोग प्रति मां कहते हैं, पर प्रति मां की जगह अगर कोई व्यक्ति प्रति मां में प्रति मां देखने लगे तो देश का सौभाग्य जाग जाएगा। आज मातृत्व दिवस है, लेकिन इस मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर राजस्थान के पागलों, तुम अपने घर पर शपथ लेकर के जाना, जिस बेटा ने और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया, वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। जिस बेटा और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया, वो कभी दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, भगवान को जानना है। भैया, मां बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है इस पृथ्वी पर। सब कुछ समाया है। इसलिए आज मातृत्व दिवस है, लेकिन मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, आज का केवल एक दिन मां को देने से तुम ऋण नहीं चुका पाओगे। अपने जीवन का हर पल माता पिता को देना चाहिए। विचार करो, माता पिता नहीं होते तो क्या हम लोग होते? बोलो हाँ या ना। अब भाई राजस्थान वाले पेड़े से पैदा हो जाते हो तो हनुमान जी जाने, क्या मां बाप के बिना कोई पैदा हो सकता? बोलो। और विचित्र बात देखना,
हम लोग 20 साल तक माँ बाप के घर पर रहते, रातों भर एक माँ होती है, पिता कितना भी विचित्र हो पर माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। बेटा या बेटी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, उल्टा सीधा बोल दे, बेटा या बेटी माँ बाप को उल्टा सीधा बोल दे, गाली बक दे, माँ कितनी भी नाराज हो जाए पर वो रात के समय सोने के पहले थाली लेकर के भोजन की आ ही जाती है। इसलिए भैया मां से बड़ी कोई ममता नहीं, मां से बड़ी कोई मूर्ति नहीं, मां से बड़ा कोई भगवान नहीं। आज मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग भगवान को प्रसन्न करने तो आ ही गए, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने तो आ ही गए, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लेने तो आ ही गए, लेकिन एक काम करना, आज के बाद प्रतिदिन अपने माँ बाप को प्रणाम जरूर करना। और केवल प्रणाम नहीं करना, कई लोग प्रणाम भर करते हैं। देखो सच बात बोले, हम लोग माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। अब तू होना उल्टा चाहिए, माँ बाप को तो मानना चाहिए लेकिन माँ बाप की बात को भी मानना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया मां से बड़ी कोई ममता नहीं है। तो आप सभी राजस्थान वासियों को, संपूर्ण भारत वासियों को आज आप सबको मातृत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और आपको पता है आज मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम पथमेड़ा गए थे। वहां हमने गौ माता के दर्शन किए, वहां पर हमने गौ माता का पूजन किया, वहां पर हमने गौ माता को प्रणाम किया। धन्य है पथमेड़ा वाले महाराज जी, क्या अद्भुत गौ सेवा कर रहे हैं। हम लोग वहां जाकर के देखा हमने, ऐसी ऐसी गौवंश माता, ऐसी ऐसी गौ माता है जो निराश्रित हैं, अंधी हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं। पर धन्य है श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, लगभग 1 लाख गौ माता की सेवा पथमेड़ा में चल रही है। धन्य है राजस्थान, एक गौ माता में 33 कोटि देवता होते हैं। धन्य है राजस्थान, यहां तो लाखों गौ माता में 33 कोटि देवी देवता डोल रहे हैं, उनकी सेवा चल रही है। बड़ा आनंद आया, हमने दर्शन किए से वहां पर। और केवल दर्शन नहीं किए भैया, हमने जो है वहां पर प्रण भी लिया। 2025 में अथवा 26 में जब भी समय मिलेगा 3 दिन की कथा पथमेड़ा गौशाला में ही सुनाएंगे। गौ माता के लिए सुनाएंगे। और आज जो भी हमसे सेवा बनी, आप लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे ऐसी गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। बोलो गौ माता की जय हो। लेकिन देश का दुर्भाग्य तो देखो, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही और हम लोग एसी में पड़े। कितना बड़ा दुर्भाग्य। 120 करोड़ हिंदुओं के देश में 37 करोड़ गौ माता को नहीं रख पा रहे हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा
कि हमारी गौ माता। अच्छा देखो तो धन्यरे अंग्रेजी का जमाना, क्या जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी, एसी, काले भूरे बिलैया छाप, ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे। हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे वेलकम। अब समय बदल गया पूरा पूरा। अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान। बताओ तो, ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ, बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है। ना ना ना, हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए। चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा। क्योंकि राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी। बोलो गौ माता की, गाय राष्ट्र माता की, गौ माता की। वहीं से आप लोग मातृ दिवस के पावन पर्व पर हाथ जोड़कर सब लोग गौ माता को प्रणाम कर लो। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः। बोलो गौ माता की जय।